मनुष्य जीवन की आवश्यकताओं को यदि हम देखें और उनको ये सर्वेक्षण करें उन आवश्यकताओं का कि कम से कम शब्दों में उनको प्रस्तुत करना है। मनुष्य जीवन किन किन चीजों से परिपूर्ण होता है, तो यदि उनको हम प्राचीन शब्दों में कहें तो वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और इसको आधुनिक भाषा में कहें तो ये कहना चाहेंगे कि एक तो भौतिक आवश्यकताएं और एक आंतरिक आवश्यकताएं। भौतिक आवश्यकताएं जो हमारे शरीर के काम आती हैं, जो हमारे इस भौतिक अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उपयोगी होती हैं, उनको प्राचीन शब्दों में अर्थ और काम नाम से कहा गया है और आधुनिक भाषा में प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि इस नाम से उसको जाना जाता है। माने एक समृद्धि की आवश्यकता है हमारे जीवन को परिपूर्ण करने के लिए, और अंदर की जो आवश्यकताएं हैं वे हैं धर्म और मोक्ष, या हम यूं कहें ज्ञान और भाव। परस्पर का जो जीवन है, पारस्परिकता में जो हम जीते हैं, हमारे परस्पर दो व्यक्तियों के जो एक संबंध होते हैं, रिलेशनशिप, पिता पुत्र का, भाई भाई का, पति पत्नी का, सास बहू का, राजा और प्रजा का, स्वामी और सेवक का, ये जो संबंध हैं, उन संबंधों को जोड़ने वाला जो तत्व है वो भाव है। सभी संबंधों के मूल में जो तत्व काम कर रहा है वो उसको कहते हैं भाव। फीलिंग्स, गुड फीलिंग्स, एक दूसरे के लिए जो हमारे हृदय में भाव उत्पन्न होते हैं वे हम सबको जोड़कर रखते हैं, बिखरने नहीं देते। उन भावों के कारण ही हम परस्पर एक दूसरे के साथ रह पाते हैं। जिन व्यक्तियों में वो भाव नहीं होते, वो साथ साथ रहते हुए भी उनका कोई संबंध नहीं होता है और वो शत्रु की तरह रहते हैं। दो नेबरर्स होते हैं जो किसी गांव में, किसी शहर में, किसी मोहल्ले में, कहीं पर दो साथ साथ जो रहते हैं, और यदि उनके अंदर भाव नहीं है, भाव का जो शीर्षस्थ भाव है उसको हम प्रेम कहते हैं, और उसका जो प्रारंभ होता है वो सम्मान से होता है। एक दूसरे को सम्मान देना, एक दूसरे का ध्यान रखना। तो सम्मान का जो भाव है, विश्वास का जो भाव है, परस्पर एक दूसरे पर भरोसा करना कि ये मेरे को सुख देने के लिए है, मेरे को ये मेरे विरोध में नहीं खड़ा है, मेरी हानि के लिए नहीं है। हमारे परस्पर एक दूसरे के अंदर यदि ये भाव बैठ गया है कि हम सब एक दूसरे को सुख देना चाहते हैं, हम एक दूसरे की उन्नति चाहते हैं, तो इसको विश्वास कहते हैं। ऐसे बड़ों का छोटों के प्रति एक भाव होता है जिसको वात्सल्य कहते हैं। छोटों का बड़ों के प्रति जो एक भाव होता है उसको कृतज्ञता, श्रद्धा और स्नेह का भाव कह सकते हैं। जो हमको एक दूसरे के साथ जोड़कर रखने वाला जो तत्व है उसको हम स्नेह कहते हैं, स्नेह सूत्र में बंधा हुआ। तो हमारे पारस्परिक जीवन के लिए भावों की आवश्यकता होती है। मनुष्य जो है, जैसे हर चीज का एक भाव होता है कि गुड़ का भाव, गेहूं का भाव और गन्ने का भाव, चीनी का भाव, सोने का भाव, तो ऐसे मनुष्य का भी एक भाव होता है। हर चीज का भाव होता है। तो मनुष्य का जो भाव है, वैल्यूज जिनको कहते हैं, मनुष्य का भाव यही है जो जिनकी मैंने चर्चा की।
सम्मान, विश्वास, स्नेह, वात्सल्य, गौरव, कृतज्ञता, श्रद्धा, प्रेम, ममता, इन सबको मनुष्य का भाव कहते हैं। वैल्यूज ऑफ द ह्यूमन लाइफ, हमारा जो मानव जीवन है उसके मूल्य हैं, उसके ये भाव हैं। हम उसके मूल्य को पता करके मूल्य चुकाते और वस्तु हमें मिल जाती है। तो ये भाव, यदि हम इन भावों को अपने अंदर धारण करते, भावों को यदि हम ध्यान देते हैं, तो ये समझो कि मनुष्य जीवन, मानव जीवन हमें प्राप्त हो जाता है। और ये भाव यदि नहीं है, तो जैसे वहां पर मूल्य हमारे पास नहीं है तो वस्तु नहीं मिलती, पदार्थ हमें नहीं मिलता है। इसी तरह से यदि हम स्नेह से खाली हैं, प्रेम से खाली हैं, सम्मान से खाली हैं, तो हम दिखाई दे सकते हैं इस शरीर, मनुष्य के रूप में ये शरीरधारी, लेकिन मानव जीवन को हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो भाव, फीलिंग्स, गुड फीलिंग्स जिनको कहते हैं, राइट फीलिंग्स, इसकी भी हमें जीवन की परिपूर्णता के लिए बहुत ही आवश्यकता है। यदि प्रॉस्पेरिटी है लेकिन परस्पर एक दूसरे के लिए गुड फीलिंग्स नहीं है, तो हमारा जीवन सुखी नहीं रह सकता है। आप विचार करके देखिए कि इस दुनिया में वस्तु के अभाव में कितने लोग कष्ट में हैं, वस्तु के अभाव में कितने लोगों में अशांति है, दुख, दर्द, पीड़ा है, और भाव के अभाव में कितने लोग दुखी हैं, कितने परिवार दुखी हैं। इस बिंदु पर आप विचार कीजिए। यानी पदार्थ के अभाव में कितने लोगों को कष्ट, परेशानी है कि उनको रोटी नहीं मिल रही, इसलिए वे दुखी हैं। संसार के स्तर पर ही जाकर के आप देख सकते हैं कि रोटी नहीं मिल रही, इसलिए उनको कष्ट है। आवास नहीं मिल रहा है, वस्त्र नहीं मिल रहे, मैं इसको पदार्थ कह रहा हूं। बीमार हो जाते हैं तो सामान्य औषध नहीं मिल रही है, रोटी, कपड़ा, मकान, वस्त्र, औषध, ये सब चीजें हमारे पास हैं, फिर भी कोई ना कोई चीज छूट जाती है जो कि हमारे जीवन को पूर्ण बनने में, सुखी बनने में, हमारे जीवन को आनंदमय बनने में बाधक बन जाती है, और वो चीज है भाव। मानी प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, वस्तु की पर्याप्तता के बाद भी कुछ प्राप्त करने के लिए हमारे लिए रह जाती है कोई चीज, तो वो भाव है। पशु और मनुष्य इतने अर्थ में बिल्कुल समान है कि पशुओं को भी भोजन की आवश्यकता होती है, मनुष्य को भी भोजन की आवश्यकता होती है। पशुओं को भी वर्षा, सर्दी, गर्मी से बचाव करने के लिए कुछ छाया की आवश्यकता होती है, मनुष्य को भी छाया की आवश्यकता होती है। उनको भी निद्रा चाहिए, विश्राम चाहिए, मनुष्य को भी विश्राम चाहिए। इतने अर्थ में पशु और मनुष्य का जो जीवन है वो बिल्कुल समान स्तर पर है, लेकिन केवल इतने मात्र से पशु तो खुश हो सकते हैं, वो सुख की नींद सो सकते हैं, पेट भर करके वो इधर उधर उनको देखने के लिए फिर कोई मन में इच्छा नहीं आती है। जब उनका पेट भर जाता है और उनको सर्दी, वर्षा, गर्मी से बचाव हो जाता है तो वो आराम से बैठकर जुगाली करते हैं। लेकिन मनुष्य को यदि इतना दे दिया जाए और कह दिया जाए कि फिर और आगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो उससे वो खुश नहीं हो पाएगा। तो उसी संदर्भ में मैंने कहा कि मनुष्य को पूर्ण करने के लिए, मनुष्य जीवन को समृद्ध बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, जैसे हम भौतिक साधनों की जरूरत महसूस करते हैं, समृद्धि की आवश्यकता महसूस करते हैं, वैसे हमारे अंदर, हमारे हृदय में परस्पर एक दूसरे के लिए जो फीलिंग्स हैं वो भी अच्छी होनी चाहिए, वो भी स्वस्थ होनी चाहिए। हम एक दूसरे को देख करके
प्रसन्न हो, हम एक दूसरे को देख करके ऐसा महसूस करें जैसे कि पशु में हम उदाहरण दिया करते हैं, जैसे एक गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है। हमारे वेद शास्त्रों में इस भाव को बड़े विस्तार से समझाया है कि एक मंत्र में कहा, धृते दृंघमा, हे दुखों के निवारक परमेश्वर। धृति का परमेश्वर को, दुखों को विदीर्ण कर डालने वाली शक्ति को धृति कहते हैं। हे धृति, हे परमेश्वर, दुख विदारक परमेश्वर, मुझे दृढ़ कर दे। मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, मित्र की आंखों से सारे भूत परस्पर एक दूसरे को देखें। मैं भी मित्र की आंखों से देखूं, एक दूसरे को हम मित्र की आंखों से देखें। धृते दृंगमा मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षामहे। 3 वाक्य बोले। पहले वाक्य में कहा मित्र की आंख से, जैसे कोई किसी का जिगरी दोस्त होता है तो उसकी नजर से, उसकी आंख से सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, सब भूतों को हम देखें, मैं भी देखूं दूसरों को और दूसरे मेरे को देखें, ऐसे परस्पर एक दूसरे को मित्र की आंख से देखें। ये उपमा दी कि मित्र की आंख से, मित्र जैसे देखता है अपने मित्र को, वैसे हम सब भूतों को एक दूसरे को देखें। और सहृदयम सामनस्यम, हमारे हृदय समान हो, हमारे मन समान हो, और ऐसे मन हो जिनमें द्वेष का भाव न हो। अविद्वेषम कृणोमि वह, मैं तुम्हें ऐसा पैदा किया है, तुम्हारे हृदय में ऐसा बीज बोया है कि तुम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। विद्वेष रहित है तुम्हारा हृदय। भगवान ने हमारे हृदय को द्वेष से रहित बनाया। हमारे जीवन को पूर्ण करने के लिए केवल साधन पर्याप्त नहीं है। साधन के साथ परस्पर जो एक दूसरे के साथ जो हम व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार को ठीक संपन्न करने के लिए प्रेम की आवश्यकता है। भाव का जो मैंने भाव की चर्चा की, भाव को ही दूसरे शब्दों में कहें तो वो प्रेम है। परस्पर एक दूसरे के साथ सुंदर व्यवहार करने के लिए प्रेम की आवश्यकता है। प्रेम के बिना हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते, एक दूसरे के लिए त्याग नहीं कर सकते, एक दूसरे को सम्मान नहीं दे सकते, एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर सकते, एक दूसरे को स्नेह नहीं दे सकते, एक दूसरे के किए हुए उपकार को नहीं मान सकते, कृतज्ञता प्रकट नहीं कर सकते। तो हमें एक दूसरे के लिए परस्पर व्यवहार करने के लिए प्रेम की आवश्यकता है। और इन दोनों के पीछे एक और तत्व है जिसको हम ज्ञान कहते हैं, उसकी भी हमें आवश्यकता है। ज्ञान के बिना जो ये हमारा मानव जीवन है वो, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। मानी कौन सी चीज है जो मनुष्य को दूसरे जीवन से, दूसरे प्राणियों से अलग करने वाली, जो कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा तत्व है जो मनुष्य को दूसरे प्राणियों से अलग करता है, तो वो तत्व है ज्ञान। हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, उनके गुण धर्मों को जान सकते हैं। उस ज्ञान के द्वारा हम बहुत ही ज्यादा सुख को बढ़ा सकते हैं, और वो ज्ञान विपरीत हो जाए तो बहुत सारा दुख बढ़ा सकते हैं। तो मनुष्य के अंदर ज्ञान बढ़ता रहता है, घटता रहता है, शुद्ध होता है, अशुद्ध होता है। मनुष्य के अलावा जितने भी प्राणी हैं वो अपनी वंश परंपरा से, अपने स्वभाव से, कुदरत से नियत होते हैं, निश्चित होते हैं। उनका जो स्वभाव जैसा होता है वो विधाता की तरफ से नियत है, निर्धारित है। उनका भोजन निर्धारित है। कुछ प्राणी शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं, कुछ दोनों शाकाहारी मांसाहारी। तो 3 प्रकार के प्राणी हमें देखने को मिलते हैं। तो वो जन्म से ही वो निर्धारक हेतु उनके साथ जुड़ा रहता है कि भाई ये गाय मर जाएगी पर मांस नहीं खाएगी, और इसी तरह से हाथी, घोड़े, ऐसे बहुत सारे प्राणी हैं जो केवल घास खा करके जीते हैं।
दूसरे प्राणी मांस के ऊपर जीवित हैं। लेकिन मनुष्य जो है, मनुष्य का ऐसा नहीं है कि वो बाल्यकाल से उसका सब कुछ निर्धारित हो। मनुष्य का निर्धारक जो तत्व है वो ज्ञान है। ज्ञान के द्वारा उसका भोजन निर्धारित होता है, परस्पर का व्यवहार निर्धारित होता है। ज्ञान के द्वारा उनका कैसे, किसके साथ कैसा व्यवहार करें, कैसे मकान बनाएं, कैसे साधन इकट्ठे करें, ये सब कुछ जो है ज्ञान के द्वारा निर्धारित होता है। तो मनुष्य जो है वो पहचान कराने वाला कोई बिंदु होता है तो वो ज्ञान है। एक सज्जन एक दिन बोल रहे थे कि मनुष्य की पहचान ज्ञान से होती है। उसके ज्ञान को देख करके पता लगता है कि ये मनुष्य है, और ज्ञान की पहचान उसके गुणों से होती है। जो व्यक्ति जितना ज्ञानवान होता है उसके जीवन में उतने ही ज्यादा गुण जो हैं वो उनका आगमन हो जाता है, और गुणों की जो पहचान होती है वो उसके आचरण से देखी जाती है, उसके व्यवहार से। गुणों की पहचान उसके आचरण और व्यवहार से होती है, और आचरण और व्यवहार की जो पहचान होती है वो उसकी प्रसन्नता से, उसके मुख पर जो खुशियां होती हैं उसके द्वारा उस आचरण की पहचान होती है। तो ज्ञान से शुरू करके और प्रसन्नता की जो एक यात्रा है, ये मानव अपनी इस यात्रा को पूरी करता है। ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक अपने बारे में ज्ञान और एक वस्तु के बारे में ज्ञान। माने मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, यह भी ज्ञान के द्वारा पता चलता है, और यह क्या है इसका बोध भी ज्ञान के द्वारा होता है। सोने के क्या गुण धर्म है, सोने में कितने परमाणु, कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने प्रोटॉन्स काम कर रहे हैं, और ये पृथ्वी कैसे घूमती है, कैसे दिन रात बनते हैं, कैसे ऋतुएं बनती हैं, कैसे वर्षा होती है, हिमपात कैसे होता है, और वर्ष की संरचना कैसे है, ये सारी चीजें, कितनी सैकड़ों सैकड़ों प्रकार की जो चीजें हैं वो सब ज्ञान के द्वारा ही हम निर्धारण करते हैं। तो यह के अंतर्गत बहुत लंबा चौड़ा विषय आ जाता है। खेती, व्यापार, खेती कैसे करनी चाहिए, किस ऋतु में कौन सा बीज बिजाई करनी चाहिए, वो कितनी गहराई में डालना चाहिए, कितने दिन बाद, गेहूं की बिजाई होने के बाद कितने दिन पश्चात पानी देना चाहिए, और यदि उसमें खरपतवार पैदा होता है तो नलाई गुड़ाई करनी चाहिए। सारा जो प्लांटेशन है, माली का जो काम है, तरह तरह का इस भूमि पर जो वृक्षारोपण है वो भी ज्ञान के द्वारा होता है। भवन निर्माण विद्या ज्ञान के द्वारा होती है, और जो टेक्नोलॉजी आजकल चल रही है उसके मूल में ज्ञान है, और जो मेडिकल साइंस, जो हमारे शरीर विज्ञान से संबंधित बहुत सारी जो सूचनाएं बहुत सारा हमको इस विषय में जो जानकारियां देता है वो भी उसका विषय ज्ञान है। बहुत सारे विषय हैं, उसको प्राचीन भाषा में कहें तो अपरा विद्या, और आजकल की भाषा में कहें तो भौतिक विज्ञान। तो यह से संबंधित जितना भी ज्ञान है, क्योंकि तीन सत्ताएं हैं, जब हम अध्ययन करते हैं अपने अस्तित्व का तो तीन सत्ताएं हमें मालूम होती हैं, एक यह, एक वह और एक मैं। तो मैं और वह का जो अध्ययन है उसको हम अध्यात्म विद्या कहते हैं या पराविद्या कहते हैं। कि मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, और मैं वह के साथ मैं का क्या संबंध है, और यह के साथ मैं का क्या संबंध है। ये सारी जो चीजें आती हैं, मैं से संबंध जितनी भी चीजें हैं, उन सबको हम अध्यात्म विद्या या पराविद्या के अंतर्गत गिनते हैं। तो ये सारा विषय ज्ञान के द्वारा ही हमारे सामने स्पष्ट होता है। जो जितना ज्ञानी होता है उसको उतना ही अधिक स्पष्ट होता है कि मैं क्या हूं। हम तो मोटा मोटा इतना समझते हैं कि मैं माने ये शरीर, जिसको हम आंखों से देखते हैं, जिसका एक नाम रखा हुआ है, जिसके द्वारा बहुत सारे कामकाज किए जाते हैं,
जो बोलता है, जो पुस्तकें लिखता है, जो दूसरों को समझाता है, दूसरों से समझता है, ये सब जो करता है उसको मनुष्य कहते हैं, उसको मैं कहते हैं। मोटा मोटा हम समझते हैं, लेकिन मैं तो जो है, हम उसकी यात्रा, उस खोज को जब हम अपनी गहराई में जाते हैं और देखते हैं, तो इन सब को हटाते 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 सारे लिबास मैं के साथ जो जितने भी लिबास जोड़ दिए जाते हैं, उन सब को हटाते हटाते शुद्ध मैं तक पहुंचने में एक बड़ी जटिल प्रक्रिया बीच में आती है, और बड़ा एक लंबा समय की साधना के पश्चात हम अपने शुद्ध मैं के स्वरूप को पकड़ पाते हैं। तो इस तरह से मैं और वह जिसने इस सृष्टि को बनाया, वो किस तरह से इस सृष्टि की रचना कर रहा है, कैसे इसकी व्यवस्था कर रहा है, कैसे वो हमारे भीतर, हमारी अंतरात्मा में वो निवास करता है और हमको सत प्रेरणाएं देता है, मार्गदर्शन करता है, उसकी भक्ति से, ये सब भी ज्ञान के द्वारा ही स्पष्ट होता है कि उसकी भक्ति करने से मैं शुद्ध होता है, उसकी भक्ति करने से मैं का ज्ञान निर्मल होता जाता है, उसकी भक्ति करने से मैं ऐसा जीवन जीता है जो स्वयं भी दुख रहित होता है और अपने साथियों के जीवन को भी दुख मुक्त कर सकता है। तो इतनी सारी बातें ज्ञान के द्वारा स्पष्ट होती हैं। जो जितना बड़ा ज्ञानी होता है उतना ही समाधान युक्त जीवन जीता है, उतना ही वो अपने लिए और दूसरों के लिए स्वस्थ जीवन जीता है, निरापद जीवन जीता है, दुख मुक्त जीवन जीता है। तो मैंने आपके सामने निवेदन किया कि हमारे को भौतिक स्तर पर साधनों की अपेक्षा है, साधनों की पूर्ति कर्म के द्वारा होती है। हाथ हिलाते हैं और बहुत सारे यंत्र बन जाते हैं, हाथ हिलाते हैं और धरती हरियाली से भर जाती है, हाथ हिलाते हैं और मकान बन जाते हैं, हाथ हिलाते हैं और कितने बड़े बड़े सारा जो विस्तार हमारे सामने है इस संसार में, जैसे ही हम ऐसे आंख खोलते हैं और एक विशाल संसार मानव निर्मित जो हमारे सामने प्रकट होता है, वो इन हाथों की महिमा हमें पता चलती है। महाभारत में कहा है, अहो सिद्धार्थता तेषाम येषाम संति ही पाणया, जिनके पास हाथ है उसके पास सब कुछ है। तो ये जो जगत है वो हाथों से निर्मित जो जगत है, एक तो भगवत निर्मित जगत है, भगवान के द्वारा निर्मित जगत है, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, भूमि है, जल है, वायु, आकाश है, ये सारा भगवान के द्वारा निर्मित जगत है। लेकिन मानव निर्मित भी एक जगत है। तो ये कार्मिक जीवन जो हमारा है उससे जुड़ा हुआ जो हिस्सा है, जिससे कि साधनों का जो जगत है, व्यापार जिसके साथ जुड़ गया है, साधनों का जो जगत है वो हमारा एक संसार है। दूसरा संसार परस्पर व्यवहार का है जो प्रेम के ऊपर टिका हुआ है, हम आपस में एक दूसरे के साथ कैसे जिए, कैसे हम व्यवहार करें। और तीसरा जो संसार है वो हमारे अंदर समझ के ऊपर, हमारी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर टिका हुआ है। जितनी अंडरस्टैंडिंग हमारी स्वस्थ होती है, जितनी समझ हमारी स्वस्थ होती है, उतना ही हमारा जीवन जो है निर्भर होता है, हल्का होता है, सहज होता है। क्योंकि समझ में बहुत सारा विषय आ जाता है कि हम कैसे अपने आप को हैंडल करें, हम समस्याओं से कैसे बाहर हों, क्योंकि समस्याएं तो घेरे ही रहती हैं मनुष्य को। मनुष्य की जो ज्ञान शक्ति है वो पशुओं की तरह स्थिर नहीं है, उसमें सोचने की शक्ति बढ़ी हुई है। और वो जब उसमें अज्ञान होता है, जब आत्मा पवित्र नहीं होती है, तो हम उस ज्ञान शक्ति का ऐसा उपयोग करते हैं कि वो अपने लिए भी और साथियों के लिए भी वो परेशानी का कारण हो जाता है। तो इसलिए हमारे को ज्ञान शक्ति का उपयोग करके ऐसा जीवन जीना जिससे हम भी स्वस्थ रहें और हमारे साथी भी स्वस्थ रहें।